तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए। पुलिस ने भी नहीं बचाया। वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियां दी और पेट पे बहुत मारा है सर। 100-150 घूसे मेरे पेट में मारे। किसी ने दिया तो 100 रुपया दोस्तों, कल चौथे चरण का मतदान डाला जाएगा और जब चौथे चरण का मतदान कल डाला जाएगा, 3 चरणों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकी है वो तस्वीर देश के सामने है। जहां 3 चरणों में मिल रही करारी शिकस्त को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडे जो हैं इस कदर सड़कों पर उतारू हो गए हैं कि वो पत्रकारों की जान लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। जहां रायबरेली में आज अमित शाह की रैली चल रही थी, अमित शाह की रैली में एक पत्रकार को 100-150 भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने इस कदर पीटा कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। जहां 100-150 लोग पेट में घुसे मारते रहे और कहते रहे पुलिस के सामने, वो उत्तर प्रदेश पुलिस जिसके बारे में कहा जा सकता है कि अपराधी जो हैं वो खौफ खाते हैं और अपराधियों के सामने कैसे पुलिस मुखदर्शक बनी रही और हमारे साथी पत्रकार के ऊपर हमला कर दिया जाता है। जहां 100-150 घुसे मारते वक्त कहा जाता है कि ऐसा मार मारना है कि निशान एक भी ना दिखाई दे। ये है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का हाल, जिसका वीडियो भी सामने आया है किस तरीके से अमित शाह की रैली में पत्रकार के ऊपर हमला हुआ। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। बिकने वाले लोग आत्मदाह कर लेंगे यहाँ पर अगर गलत होगा है। अगर कोई कह रहा है आप बोलने को दो, बात करिए, बात करिए ना, टिके हुए हैं। आपको कौन बोला है? बोला भी अरे माधव, जो तुम ही कह रहे थे 100 रुपए में आए हो, कौन कह रहा है? आप बोल रहे हैं, बात सुनेंगे, सर ये गाड़ी देंगे सर, मैं आप विदाउट सिक्योरिटी वीडियो दिखाएंगे। आप छोड़िए, वीडियो दिखाएंगे। किसी ने दिया तो
500 100 रुपया में मैंने नहीं पिटा हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से हमला जो है अमित शाह की रैली में किया गया, और अमित शाह की रैली जो है वो रायबरेली में हो रही थी, जहां से खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की रैली चल रही थी तो पत्रकार अमित शाह की रैली में गए लोगों से बात करने के लिए सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी गई कि ऑल्टरनेटिव मीडिया के ये आज़ाद पत्रकार जो हैं लोगों से बात करते हुए ये कहते हैं कि आपको कैसे बुलाया गया है। महिला पत्रकार से बात करते हुए कहती है कि हमें प्रधान जी लाए हैं, 100 रुपए दिए हैं और बोले हैं कि अमित शाह जी की रैली में चल के बस भीड़ दिखानी है। और जब वो चीज कैमरे में कैद हो जाती है तो भाजपा के गुंडे पत्रकार के ऊपर हमला कर देते हैं। किस तरीके से पत्रकार करा रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। राघव, क्या हुआ? सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर और लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो वो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी? किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपए दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया। वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियां दी और पेट पे बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पॉलिटिक्स क्या नाम है आपका? राघव। आपने सुना कि जब पूछा गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि 100-150 लोगों ने हमला किया है, पेट में घूंसे मारे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चरित्र, जहां वो गोदी मीडिया के पत्रकारों को तो खरीद सकते हैं पर आज़ाद पत्रकारों को जब नहीं खरीद पाए तो उनके ऊपर इस तरीके से हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पत्रकार राहुल द्विवेदी जो मॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं वो अपना काम कर रहे थे, उसी काम के दौरान उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान पत्रकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मॉलिटिक्स जो कि एक ऑल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर काम कर रही है, वेब पोर्टल से जुड़े हुए पत्रकार राघव द्विवेदी गृह मंत्री की रैली को कवर करने रायबरेली पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली के दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। फिलहाल उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया के जरिए वीडियो में राघव द्विवेदी को देखा जा सकता है, वे दर्द से कराह रहे हैं, उनका इलाज जारी है। कांग्रेस ने भी ट्वीट कर जरिए इस मामले को उठाया है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में लिखा गया है कि यूपी के रायबरेली में अमित शाह की रैली, यहां महिलाओं ने एक पत्रकार को बताया कि उन्हें पैसे देकर रैली में लाया गया है। पत्रकार ने यह बात रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद बीजेपी के गुंडों ने पत्रकार को पकड़ लिया और उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया। जब पत्रकार ने मना किया तो बीजेपी के गुंडों ने उसे अगवा कर लिया, फिर मंच के पीछे एक कमरे में ले जाकर बुरी तरीके से पीटा। पत्रकार से रुपए भी छीन लिए। बीजेपी के गुंडों ने हाल ही में अमेठी के कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हमला किया था।
ये घटनाएं बता रही हैं कि बीजेपी के लोग सामने दिख रही हार से बौखला चुके हैं। अब ये एक और नया मामला सामने आया, जहां राघव द्विवेदी ने स्थानीय मीडिया ने बात की। एक वीडियो में वे मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं, बहुत मारा है। मैं रिपोर्ट कर रहा था, रैली चल रही थी और लोग उठकर जाने लगे। मैंने उनसे पूछ लिया कि आप लोग क्यों जा रहे हैं। वो कहने लगे कि कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया। राघव ने आगे कहा कि वहां पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस से कहता रहा, मुझे बचाइए, मेरे पेट पर बहुत मारा गया। मुझे वे लोग मुल्ला कह रहे थे क्योंकि मैंने दाढ़ी रखी हुई थी। सोचिए कि किस तरीके से नफरत भरी हुई है, मुल्ला कहते हुए हमला किया गया। और जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस कदर भर दी गई है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है राघव द्विवेदी जैसे पत्रकारों को, जो सच्चाई दिखाने के लिए सड़क पर तो निकले हैं। चेहरे पर हल्की दाढ़ी है, और दाढ़ी है तो मुल्ला है, इसलिए उसको पीटा जाना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं देश में फैला दी गई हैं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।